नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। खुले में नमाज, योगी करेंगे इलाज। जी हाँ, सीएम योगी बार बार कहते हैं खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। दूसरे राज्यों में भी जाकर उन्होंने कई बार बोला, लेकिन खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। अब क्या इलाज होगा? यूपी में खुले में नमाज पर रोक है और सरकार की ओर से इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई। बावजूद इसके कुछ लोग खुले में नमाज पढ़ने से बाज नहीं आ रहे। कहीं सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो कहीं कोई पार्क में नमाज पढ़ता दिख जाता है। कहीं मथुरा की छाता तहसील में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक शख्स लोगों के बीच नमाज पढ़ रहा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ। नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन और वकीलों ने नाराजगी जताई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार की ओर से खुले में नमाज पढ़ने पर रोक है तो क्यों बार बार सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है? क्यों सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशानी में डाला जा रहा है? धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। यूपी में नमाज पढ़ने की जगह सिर्फ ईदगाह मस्जिद होगी, ये योगी साफ साफ बता चुके हैं। लेकिन कुछ भाईजान है कि मानते नहीं और अब तो नमाज पढ़ने के लिए सरकारी दफ्तर को ही चुन डाला। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ता पहने ये शख्स जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, वो ना तो कोई मस्जिद है, ना ही कोई ईदगाह और ना ही कोई मजार, बल्कि एक सरकारी दफ्तर है जहां हर धर्म हर जाति के लोग अपने सरकारी काम के लिए आते हैं। लेकिन यहां भी एक शख्स नमाज पढ़ने लगा तो विवाद हो गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां तहसील परिसर में एक शख्स नमाज पढ़ने लगा। देखिए कैसे तहसील परिसर में जहां एक तरफ महिलाओं का शौचालय था, दूसरी तरफ प्रशासनिक सभागार, उसके बीचों बीच की जगह पर यह शख्स आता है। पहले सफेद चादर बिछाई, फिर सजदा किया और फिर बिना आसपास देखे सीधे नमाज पढ़ने बैठ गया। आसपास लोग मौजूद थे, सब शख्स को नमाज पढ़ते देख रहे थे और जैसे ही बात वकीलों तक पहुंची, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब पूछा गया कि कैसे सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई, तो नमाज पढ़ने वाला शख्स इसे गलती बताने लगा। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। शख्स ने बताया कि वो तहसील में अपने सरकारी काम से आया था और जैसे ही वक्त मिला उसने नमाज शुरू कर दी। इसके बाद अब कई जगह इस पूरे मामले की जांच की मांग हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ के अधिवक्ता समाज ने भी इसका विरोध किया है। जब इनके लिए मस्जिद, मजार, मदरसे बने हुए हैं तो वहाँ पर इनको नमाज पढ़नी चाहिए। ये सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ के ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। नमाज अगर आपको पढ़ना है तो मदरसे में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। सार्वजनिक स्थल कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ा ही है। ये तो आप लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले हाल ही में अभिरामपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसे बाद में हिरासत में भी लिया गया और अब सड़क नहीं तो सरकारी दफ्तर में ही नमाज शुरू कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि उस शख्स ने माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल यह है क्या जानबूझकर आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या जानबूझकर जो नियम बना है, कानून बना दिया गया है कि भैया आप नहीं पढ़ेंगे, आपको एक बता दिया गया है कि आप सार्वजनिक जगह और खुले मत पढ़िए, आपके पास ईदगाह है वहां कर लीजिए। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि जब हो सकता है कि गलती से पढ़ दी तो इस पर बवाल भी इतना जरूरी है क्या? जी हाँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार आ जाती है। कोई पार्क में पढ़ देता है खुले में, कई बार सरकारी दफ्तरों में पढ़ देता है, कभी इस तरह की घटनाएं यूपी में आती रहती है। अब सवाल है, जब आपको बता दिया कि भाई आप मत पढ़िए तो मत पढ़िए, कहीं अच्छे आप अपने घर पढ़िए, आप मस्जिद में जाकर पढ़ लीजिए। आप पास में मस्जिद भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर कुछ इलाके में बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे।
हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। क्या योगी करेंगे इलाज, खुले में नमाज, इसी मुद्दे पर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना होगा। उन्होंने जाके खुद कहा था पश्चिम बंगाल, वो किसी भी राज्य में जाते तो बताते हैं कि भाई हमने, क्योंकि खुले में आप नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पर आप नमाज पढ़ते हैं तो रोड जाम हो जाता था। वो दौर याद होगा आपको। उस दौर में भी ऐसा होता था कि नमाज पढ़ने के दौरान शुक्रवार को जब जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो कई रास्ते बैरिकेडिंग करके बंद कर दिए जाते थे। जी हाँ, कई रास्ते बैरिकेडिंग कर दिए जाते थे, लेकिन अब वो दौर बदला है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जी है, बरेलवी अध्यक्ष है AIMG के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। वैभव त्रिपाठी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आशीष तिवारी हैं, BJP के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। और थोड़ी देर में महंत राज पुरोहित हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, खुले में नमाज? जब एक बार ताकीद दी गई है, एक बार नसीहत दी गई है कि भाई मत पढ़िए, तो बेवजह क्या एक चैलेंज के तौर पर देखें, या मेरा नजरिया आ रहा है एक बुजुर्ग ने पढ़ दी, माफी मांग ली, बात खत्म, इतने में बात हो जाए खत्म? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। इस पूरे प्रकरण में 3 पहलू हैं। जहां जहां भी इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं, सामने आए हैं, उसको 3 पहलू के नजरिए से देखना चाहिए। पहली बात यह है कि जैसे आज की जो घटना है, और नमाज पढ़ ली, वक्त हो रहा था, हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो कि मस्जिद करीब है, क्या है, ताखीर हो गई हो और उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो नमाज पढ़ ली, उसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो उस पर इतना वावेला, हंगामा, शोर मचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना, मैं समझता हूँ सब फजूल की बात है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उन्होंने खुदा की इबादत की है, खुदा की पूजा पाठ की है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। एक बात ये, और दूसरा पहलू ये है कि जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि रमजान शरीफ में बनारस में नाव में जो है रोजा इफ्तार हो रहा था। इसी तरीके से एक पार्क में बरेली में देखा कि एक लड़का मुसलमान है और एक हिंदू है, दोनों हिंदू मुसलमान मिलकर के नमाज पढ़ रहे थे, कोई फोटो बना रहा था। इसी तरीके से आपने देखा होगा लुलु मॉल लखनऊ में भी नमाज पढ़ी गई। तो ये जो दूसरा पहलू बता रहा हूं, ये जो पहलू है ये एक शोहरत के लिए, पॉपुलरिटी के लिए इस तरह के वाकयात ये नौजवान लोग करते हैं, ताकि और खुद ही वीडियो बनाते हैं, खुद भी वायरल भी करते हैं। अब इसे कौन से पहलू से देखेंगे आप मौलाना साहब, इससे कौन से नजरिए से आप देखेंगे? जो मथुरा के ये गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं, ये जो मैंने दूसरा पहलू बताया, ये नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की चीजों से, मजहबी चीजों के मजाक बनता है, और खुद भी जो करने वाला है वो चाहे अपने मुश्किलें पहले न समझता हो, बाद में मुश्किल के शिकार हो जाता है। अब तीसरा पहलू मैं आपको बताऊं। तीसरा पहलू ये है कि जैसे कह रहे हैं कि बहुत रोड ब्लॉक हो जाता था, ऐसा था वैसा था, कि ये 2 मिनट का ब्लॉकेज आप जो है इतना भारी पड़ रहा है कि कुछ कहने को नहीं। आप जब देखिए रैलियां निकलती हैं, चाहे नहीं मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए मैं आपके, देखिए आपके, मैं मौलाना साहब देखिए, मैं आपके उस मुद्दे पे खड़ा हूं जो आपने मथुरा के छाता का जिक्र किया। मैंने पहली चर्चा में यही खुद कहा कि मैं तो इसे इस नजरिए से देख रहा हूं, एक बुजुर्ग ने ठीक है भाई पढ़ दी तो ठीक है, क्यों बवाल करना। मैंने पहली लाइन यही बोली ना मौलाना साहब, बोलिए नहीं बोली, मैंने इसी नजरिए से इसको लिया। लेकिन मौलाना साहब आप ये कहेंगे कि जुमे की नमाज पर रोक 2 मिनट के लिए, नहीं मौलाना साहब वो तो गलत था। मुझे आज भी याद है पूरा नोएडा जाम हो जाता था, रास्ते इधर से उधर हो जाते थे, लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे। नोएडा, दिल्ली, NCR जैसे अगर शहरों में अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए एक हाईवे पर एक गाड़ी भी खड़ी हो जाती है ना मौलाना साहब, पूरा 1-1 घंटे 2-2 घंटे जाम लग जाता है। और नमाज आपको पता है कितना लंबा वक्त होता है, वो उसकी आप शायद वकालत ना करें तो मुझे लगा ये ठीक रहेगा। नहीं, वकालत की बात नहीं है। मैं एक पहलू मेरा सुन लीजिए, मेरा इसी सिलसिले में एक पहलू सुन लीजिए। देखिए, ये योगी जी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि लोगों को शरई मसला नहीं मालूम था। वो शरीयत का मसला हमने बताया, लोगों को बताया, उसकी वजह से लोगों ने समझा। शरीयत का मसला ये है कि एक मस्जिद है या एक ईदगाह है, तो उसमें इमाम बदल करके 1 बार जमात, 2 बार जमात, 3 बार जमात, 4 बार जमात, 6 बार जमात आप कर सकते हैं।
इस तरीके से लोगों के यानी रोड पे ब्लॉक भी नहीं होगा, रास्ता भी चलता रहेगा, लोगों की नमाजें अदा होती रहें। ये जब हमने मसला बताया, लोगों की जानकारी में ये बात आई, तो उसके बाद में फिर नहीं, रोडों पे लोग नजर नहीं आने लगे। 17 से पहले तो किसी को नॉलेज ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। ये हुआ तो योगी सरकार की सख्ती पालन से है मौलाना साहब, ऐसा नहीं है कि योगी सरकार सख्त नहीं होती तो वरना ऐसा नहीं होता। अभी आ जाए अखिलेश की सरकार तो देख लीजिएगा, फिर आप ब्लॉक मिल जाएंगे रोड आपको, फिर आप कहेंगे ये बात। नहीं देखिए, धर्म के मामला, अरे धर्म के मामले में सरकार तय करती है मौलाना साहब, हम और आप नहीं करते। हम और आपकी नॉलेज सबको होता है, ये सरकार तय करती है कौन सा धर्म आगे और कौन सा पीछे। मैं लौट रहा हूँ महंत राज पुरोहित है हमारे साथ जुड़े, एक रिएक्शन उनका ले लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ मौलाना साहब, महंत राज पुरोहित साहब। जागरण करने के लिए मंदिर में बैठा है और मंदिर में बहुत सारे लोग आ गए, रोड ब्लॉक हो गया, तो वहां जागरण करने वालों पे क्या पुलिस लाठी चलाएगी? नहीं चलाएगी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना मौलाना साहब, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता मौलाना साहब। मैं यही तो, अरे मैं तो आपके साथ ही तो खड़ा हूं, ये तो सरकारें तय करती हैं। अब यही तो मैं कह रहा हूं, अब अखिलेश की सरकार होती यूपी में तो आपको लग रहा है कि यहां नमाज खुले में नहीं पढ़ी जाती, सड़कें ब्लॉक हो जाती। मौलाना साहब ये तो सरकारों का ही तो फर्क बता रहा हूं मैं लौट रहा हूं। अभी और भी मेहमान है मेरे साथ, राजपुरे साहब। अब ये एक शख्स ने, एक बुजुर्ग शख्स ने, हालांकि बहुत सारे मामले आते रहते हैं गाय बगाए, हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए खुले में नमाज नहीं, धार्मिक सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं, लेकिन ये पढ़ दे। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस पर इतना बवाल हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बुजुर्ग ने पढ़ दी तो उसने माफी मांग ली, बात खत्म। फिर क्यों इतने हिंदू संगठन वकील क्यों इस पर बेवजह इतना तूल कर रहे? जिस तरीके से ये लोग किसी न किसी एक माध्यम को बना करके बर्बरता को जन्म देते हैं और कुछ ऐसे तथाकथित मौलाना टोपी दाढ़ी रख करके उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो 3 टॉपिक बताते हैं कि इसमें 3 वजह है। पहली वजह ये बताते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति कहीं भी धार्मिक आस्था को अपने जन्म दे सकता है, लेकिन धार्मिक आस्था के तहत वो उन्माद को जन्म देता है, वो ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा अपवाद जन्म ले जिससे उसके युवा भड़कें और पत्थरबाजी हो। उस तहसील में ही जाकर के आपको झुकने की, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? आपने कभी तहसील में देखा कि बीच चौराहे पे कहीं पंडित जी बैठ गए हो, हवन करने लगे हो? ऐसा मतलब आपने बर्बरता ठान ली है कि जिस तरीके से एक माहौल पहले से बनता चला आया है, अन्य सरकारों में आप लोगों को जो प्रश्रय प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से अभी भी वो दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सत्य सनातन की सरकार है, बाबा इस समय सरकार में कार्य कर रहे हैं। इस तरीके की बर्बरता को जन्म देने वाले, ऐसी जाहिलियत को जन्म देने वाले ऐसे लोग, उनका समर्थन करने वाले ऐसे मौलाना, जब ये नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थरबाजी होती है तब इनके मुंह में सिलन जम जाती है, इनके दही जम जाती है, ये लोग बोलते नहीं हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे जा करके वहां पर ये हरी चद्दर बिछाने लगते हैं, वहां मजार बना लेते हैं, वहां कब्जा दिखाने लगते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम जितने रेलवे स्टेशन होंगे उसमें 90% रेलवे स्टेशन पर मजारें बनी हुई हैं, वहां हरी चादरें चढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टारगेट है, एक मिशन है। उस विजन के हिसाब से ये वृद्ध हैं तो इनको खुद ही समझना चाहिए था, जो वृद्ध को देखेगा वही बच्चा भी फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है कि इनको वहां नहीं करना चाहिए। चले हाजी नाजिम साहब क्या कहेंगे? आपने राजपुरोहित साहब को सुना? हाँ जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए पहले तो महंत राजपुरोहित जी की एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति है। इन्होंने कहा कि तथाकथित मौलाना दाढ़ी और टोपी रखकर इस तरीके की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने टोपी को भी टारगेट करा और दाढ़ी को भी टारगेट करा, इस तरीके का तर्क इन्होंने दिया, जिनको इनके शब्दों की मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और देखिए दूसरी बात यह, यहाँ पर बुजुर्ग ने नमाज अदा कर दी तो उन्होंने अपनी माफीनामा पेश कर दिया कि मुझसे गलती होगी, भविष्य में नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि अगर गलती हो जाती है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात यह जयप्रकाश जी, यहाँ पर नमाज पढ़ना तो सड़कों पर बिल्कुल बंद है, और क्योंकि नमाज मस्जिदों में पढ़नी चाहिए, अपने मदरसों में पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रेनों के अंदर साइड अपर सीट के ऊपर एक बिल्कुल पूजा पाठ करने वाली एक वीडियो बड़े वायरल होती। अरे आपने देखा होगा एयरपोर्ट के अंदर गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और कावड़ यात्राएं जब निकलती है तो पूरे 10 से 15 दिन पूरी सड़क ब्लॉक रहती है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कई सड़कों पे आपने देखा होगा कि आज भी टेंट लगा के कहीं ना कहीं भजन कीर्तन वगैरह
या जागरण करते हैं तो हम लोगों मुसलमानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें पता है कि हमारे हिंदू बात तो आप सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात के बाद राजपुरोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से मैं जवाब ले लेता हूं ना सर। देखिए सुनिए, ऐसा है जो ट्रेनों में जो सीटों पर पूजा पाठ करते हुए वीडियो वायरल होती हैं उसमें किसी भी तरीके से उन्माद नहीं फैलता, वहां लोग हाथ जोड़ करके अपना अभिनय अनुनय भी नहीं करते हैं। तो वहां भजन कीर्तन होते हुए जाते हैं, लेकिन जहां नमाज पढ़ने लगता है जो व्यक्ति, सुनिए कान खोल करके, जहां जो व्यक्ति नमाज पढ़ने लगता है, अगर मान लीजिए अगर उसी ट्रेन में नमाज पढ़ दे तो विवाद हो जाए, और उसी के ट्रेन में भजन कीर्तन होते हुए घंटों दो घंटे जाते लोग, वो क्या होता है? लोकल ट्रेन में नमाज पढ़ने, देखिए उनकी अपनी धर्म की शिक्षा है, नमाज पढ़ते वक्त वहां पर महिलाएं, वहां पर पुरुष, वहां बच्चे, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, मौलाना जी जो हंस रहे हैं इनको भी पता है ये बात। अगर कोई पूजा पाठ करने लगता है तो वहां आरती लेने के लिए महिलाएं माताएं आ जाती हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म पर भरोसा है। और रही बात, और सुनिए, और रही बात की जो टेंट लगा करके भोज भंडारा हो जाता है, यहाँ प्रश्रय आप लोगों को दिया गया है। यहाँ जिस समय देश का बंटवारा हुआ ना, वहां इस तरीके की जाहिलियत थी ही नहीं दिमाग में। आप लोगों को प्रश्रय इसीलिए दिया गया कि परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक, अगर मुस्लिम थोड़ा सा कुछ कर दे तो बवाल हो जाए, और हिंदू ये सब कर दे तो फिर बवाल नहीं भाई, फिर वो तो हमारा धर्म है, हमारा ये नहीं रहा। जेपी साहब, आप इस चीज को समझो कि जब मुस्लिम इस तरीके के आतंकियों को पनाह देता है, प्रश्रय देता है, वो निकलते कहां से? मदरसा से निकलते हैं। उनको शिक्षा देने वाले कौन होते हैं? यही तालीम देने वाले ही मौलाना लोग होते हैं जो आज टीवी पर बैठ करके दुहाई दे रहे हैं। इनको और कौन देगा? ये जो मौलाना जी बैठे हैं बरेली में बैठ करके। फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस का रुख नहीं करूंगा, ठीक है? बरेली साहब आपने सुन लिया राजपुरोहित साहब को, जल्दी से बरेली साहब, क्योंकि फिर मुझे बीजेपी और कांग्रेस भी जोड़ने। देखिए मुझे तो हैरत हो रही है पुरोहित साहब की बात पर कि ट्रेन के ऊपर जो ज्ञान देना शुरू करेंगे कि इनकी शिक्षा कहां से हुई, अभी ये सारा ज्ञान बताएंगे। अभी ये अपने युवाओं को जब शिक्षा की प्रेरणा देते हैं तब इनका ये दाढ़ी टोपी चश्मा, इनके बवासीर जैसी परिस्थितियां हो जाती हैं। इनको ज्ञान नहीं होता है कि नवयुवक डॉक्टर बन करके, चोला पहन करके और आला लगा करके वो छल करता है, वो तब इनका ज्ञान वाली बुद्धि चली जाती है। ये हमको बहुत बार ज्ञान देते हैं टीवी पर बैठ करके, इसी न्यूज चैनल पर। मैं आपको बताता हूँ, हमारे माता पिता को टारगेट करते हैं। आप देखिए, अब यही तो बात है ना। अभी देखिए, अभी आईएसआई एजेंट और बहुत सारे चीज तो बहुत सारे नहीं, इनके डॉक्टर निकलते हैं, इनके शाहीन खान निकलते हैं, इनके हिंदू भी तो निकले ना। अरे हिंदू निकले तो उनको पनाह कहां मिला? उनकी दोस्ती कहां हुई? आज जो ये जिहाद जन्म ले रहा है, उन्हीं दोस्ती को जिहाद को जन्म में कन्वर्जन करने वाले ऐसे मौलाना लोग बैठे हुए हैं जो हमारे हिंदू युवा भटक रहे हैं। वो इन्हीं मौलानाओं के कारण से भटक रहे हैं। वो चंद पैसों के प्रश्रय पा करके 11 लोग ऐसे निकले जो पुरोहित साहब के भाई बिरादर थे, जो पाकिस्तान के एजेंट थे। हरियाणा की लड़की कौन थी? वो पुरोहित साहब की बहन थी जो पाकिस्तान की एजेंटी का काम कर रही थी। नहीं मारा जाता है, छाती पीट के बरेली में बैठते हो आप बता रहे हो पुरोहित के भाई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती बताते हुए, बोलते हुए। मैं लौट रहा हूं, बाकी मेहमानों को जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं। मैं एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूं। आशीष तिवारी साहब, इसे कैसे देखा जाए? खुले में नमाज पढ़ी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया जा रहा है, इस नजरिए से देखी जाए या ठीक है, हो गया, एक ने पढ़ दी, माफी मांग ली, बात खत्म? नहीं जयप्रकाश भाई, इसको ऐसे नहीं देखा जाए, इसको ऐसे देखा जाए। देखिए, नमाज कहीं पर भी करी जा सकती है और वो अल्लाह कबूल कर लेते हैं। आप चाहे रोड पर करिए, आप चाहे छत पर करिए, आप बस की छत पर करिए, आप ट्रेन में करिए, आप अस्पताल में करिए, आप मॉल में करिए, आपकी नमाज हर जगह कबूल कर ली जाती है। तो मैं तो मुस्लिम जो समुदाय है उससे फिर तो मैं विनती करूंगा कि जब आपकी नमाज हर जगह कबूल कर ही ली जाती है तो ये काशी का और ये मथुरा का ये बवाल क्यों पाल रहे हो आप लोग? छोड़ो ना वहाँ मस्जिद, आपका तो कहीं पे भी काम हो जाता है। आपको जरूरी थोड़ी कि नमाज आपको मस्जिद में ही पढ़नी है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, पढ़ लो, ये सब करो, हिंदुओं के साथ अपनी सद्भावना और सौहार्द का माहौल पैदा करो। क्यों लड़ रहे हो? 500 साल यहाँ पर लड़ाई होती रही राम मंदिर के लिए, और काशी और मथुरा में भी आप लोग यही कर रहे हो। आपकी तो कहीं पे भी कबूल हो जाती है। तिवारी साहब, यही तो है ना, फिर आपकी सरकार कहीं भी पढ़ने देती भी नहीं है। अब आप मंदिर, आप काशी भी छुड़वा लीजिए, तो मथुरा भी छुड़वा लीजिए, और आपकी सरकार इनको कहीं रोड पे या कहीं नमाज पढ़ने से आप कहलवाइए।
इनसे 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 आप कहलवाइए यहाँ पर, ये लोग यहाँ बैठे ये कह दें यहाँ पर बैठकर कि हम काशी भी छोड़ रहे हैं, मथुरा भी छोड़ रहे हैं। आप इनसे कहलवा लीजिए, एक बार अगर इनके मुंह से निकल जाए तो हाजी साहब छोड़ देंगे क्या? हाजी नाजिम छोड़ देंगे? मैं कह रहा हूँ, देखिए जयप्रकाश जी कल को ये मैं कहने लगे कि अपनी बात भारत पूरी कर लूं, कैसे मैं बात अपनी बात बनेगी? पूरी कर लूं। अरे भारत तो हमारा अपना है, हम सबका। भाई मैं किस तरीके का तर्क आप दे रहे? भाई हम भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने, अरे भाई आपकी तो कहीं पर भी कबूल हो जाती है, आप सार्वजनिक स्थल पर भी आप कर लेते हो तो अल्लाह आपकी जो है कबूल कर लेता है। आपका ना कोई नियम है ना कोई धर्म है, आप कहीं पर भी करने लगोगे। चले मैं लौट रहा हूं, आप सार्वजनिक स्थल पर करने लगोगे, ये कैसी बात है भाई? त्रिपाठी साहब नहीं, आप सार्वजनिक स्थल पर करोगे। ठीक है त्रिपाठी साहब एक रिएक्शन आपसे, इस हो अल्लाह को क्यों कैसे देखते हैं आप? जयप्रकाश जी, बेसिकली आपकी मंशा तो बहुत अच्छी है। आपने कहा कि इसको एक सामान्य तरीके से देखकर निपटाया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने नमाज पढ़ी, ना उसको पब्लिसिटी का कोई मतलब है, ना ही कोई उसने माफी मांग ली कि भाई गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, और ऐसा नहीं उसने अपराध कुछ किया है। लेकिन इस पर डिबेट करना और इस पर हिंदूवादी संगठनों का आक्रामक होना, ये दिखाता है कि ये सब मामला प्रायोगिक है। किसी भी मुद्दे पे सत्ता का संरक्षण पाकर विवाद खड़ा करना और जो गरीब मजदूर किसान पिछड़ों की आवाज है उसको दबाना, ये स्पेस खा जाता है उस गरीब किसान के। आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा। जो उसकी खरीद नहीं हो पा रही है गेहूं, जो फीस बढ़ती जा रही है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, नोएडा के मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी बात ना हो, ये सारी चीजें खत्म करनी है, मुद्दा को डाइवर्ट करना है, इसलिए ऐसे मुद्दों को तोड़ दिया जाता है। अब एक बात कहते हैं, मान लिया किसी ने नमाज पढ़ी और उसने माफी मांग ली, तो क्या सनातन में माफी का विधान नहीं है? भाई अगर मैं मुझसे गलती हो गई तो मैं जयप्रकाश शर्मा जी को कहूंगा, शर्मा जी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, तो वो मान जाएंगे। लेकिन अगर जयप्रकाश शर्मा जी को इसी मामले में टूल देकर कुछ लाभ हो रहा हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा हो, तो वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल तिवारी जी, जल्दी से रिएक्शन, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मुद्दा मिल जाए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। आशीष तिवारी जी, मैं ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ वैभव साहब। बोले हैं, इनको लग रहा है अरे ये कोई मामला नहीं है, ये तो आराम से हो गया और ये इसमें तो माफी मांग ली गई और ये तो धार्मिक कुछ ऐसा है ही नहीं। और वहां पर जब एक दीपक जलाने के लिए जज साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया तो उस जज के ऊपर उसको हटाने के लिए ये लोग पहुंच गए थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। चूंकि वो हिंदुओं से जुड़ा मामला था तो इनको वहां पर तो मिर्ची लगी, लेकिन यहाँ मुसलमानों से जुड़ा है तो बोले अरे ये सब मामला ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। आप जब बात करें तो कम से कम ये जरूर देख लें कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये बात सही नहीं है कि जहां मुसलमानों की बात आएगी तो वहां पर आप इसको हल्के में निपटा देंगे, और जहां हिंदुओं की बात आएगी और कोर्ट का आदेश था तो कोर्ट के आदेश के लिए आप लोग उस जज को हटाने के लिए पहुंच गए थे, पूरा गुट बनाकर। अरे कम से कम शर्म करिए, इस तरीके की चीजें हिंदुस्तान में मत करिए आप। त्रिपाठी जी जल्दी से कहिए त्रिपाठी जी। प्रकाश जी, पहले आप बात पूरी अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो मत बुलाया करिए ऐसे डिबेट में, ठीक है? 15 मिनट बाद आपने मौका दिया और तुरंत से शिफ्ट कर दिया। अभी आशीष तिवारी जी एक बात कह रहे थे कि भाई इनकी नमाज तो हर जगह कबूल हो जाती है। अरे भाई, मैं भी ब्राह्मण हूँ और हमारी भी प्रार्थना हर जगह कबूल हो जाती है। ये राजनीतिक मसले हैं जो आपने धार्मिक ध्रुवीकरण बना के कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी मंदिर। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? कहां पर आप बताइए, सड़क पे कौन बैठकर हवन करने लगता है? आप एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लिए आप इस तरीके की भद्दी बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर ब्राह्मण होकर आप ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण कहीं पर भी रोड पर बैठकर हवन करने लगता है। शर्म करिए वैभव जी, इस तरीके की चीजें सही नहीं है। आप एक धर्म विशेष को बचाने के लिए आप ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को ताक पर रख रहे हैं।
आप सनातन धर्म को आप ताक पे रखने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। फिर आप बता रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण हूं, कहीं पर भी मैं कर लेता हूं। तिवारी फिर मैं मौका नहीं तो ये गलत बात मत बोलिए टीवी पर। आप सनातन को बदनाम करने की कोशिश मत करिए किसी को बचाने के लिए। अरे रुकिए, ये काम ठीक नहीं है। ठीक है, बोलिए त्रिपाठी जी, ऑडियो उठाइए भाई त्रिपाठी जी का। ईश्वर सर्व जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। और व्यक्ति हाथ जोड़कर कहीं भी प्रार्थना कर ले तो सनातन में भी ईश्वर को ये माना गया है कि हर जगह स्वीकार्य है। तो फिर राम मंदिर ना बनना चाहिए। बात आप कर रहे हैं, हाथ जोड़ना और नमाज में कोई अंतर ही नहीं है, पूजा पद्धति में कोई अंतर ही नहीं है। हवन करना और नमाज करना अलग अलग चीजें हैं, हाथ जोड़ना अलग चीज है। गजब बात करते हैं आप। एक मुसलमान धर्म को बचाने के लिए आप उसका पक्ष लेने के लिए सनातन को ताक पर रख देंगे, ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। मच्छी बाजार में अगर मैंने इनके बीच में अगर एक शब्द बोला हो तब बात हो, इनके बीच में मैं नहीं बोला, लेकिन बीच में कूद के ये बंदर कुदकिया मुझसे नहीं झेली जाएगी। आप अपनी बात बोलिए लेकिन सनातन को बदनाम मत करिए। आप पूरी बात बोलिए लेकिन सनातन को ताक पर मत रखिए। सनातन के ठेकेदार नहीं हो तो भैया हम हैं जिम्मेदार, हम हैं जिम्मेदार, आप नहीं जिम्मेदार हैं। आप बता रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी कर लेते हैं, ब्राह्मण है। आप बताइए कितनी रोड पर आपको यज्ञ करते लोग दिख जाते हैं। मैं तो उनको बोल रहा हूं कि भाई उनकी बात पूरी हो जाए, वो कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। सनातन की बात करते रहे, मर्यादा के विरुद्ध आचरण है तुम्हारा। सनातन की बात करोगे, मर्यादा के विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं आप खाली वोटों की तुष्टीकरण के लिए आपने सनातन धर्म को ताक पे रख दिया। आप ब्राह्मण होकर आप ब्राह्मणों के प्रति ऐसी बात करने का जो साहस कर रहे हैं। देखिए अब और भी मेहमान अब हो गई, अब इतना वक्त मैंने आप लोगों को दे दिया नतीजे पर पहुंचने। नहीं जयप्रकाश जी, आप अगर ऐसी डिबेट कराना चाहते हैं तो आज से क्षमा चाहते हैं। अरे त्रिपाठी डिबेट क्या आप गलत कुछ कह रहे हैं तो उनको आपको क्षमा मांगना चाहिए। आप क्षमा मांगिए, मौका दे रहा हूं ना आपको। आपका अभी देखिए आप दोनों नहीं, आप क्षमा मांगिए, आपको मांगनी चाहिए क्षमा। अरे तुम्हारे जैसे ठुल्लों से मैं क्षमा मांगूंगा? आप सनातन को ताक पे रख देंगे। छोड़िए अब आप व्यक्तिगत एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। मुद्दा ये राम को तो आप मानते नहीं हो, राम को तो काल्पनिक बताने का काम किया था आपने। ठीक है आप रुक जाइए। काल्पनिक बताइए और राम को सनातन की बात करोगे। त्रिपाठी जी आप रुक जाइए। मेरा मौलाना साहब से, मौलाना साहब ठीक है आप त्रिपाठी जी रुक जाइए, अब हो गई बात। मौलाना साहब ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा होता है। मुसलमान की बात भाई, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान खड़ा होता है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होता है, बीएसपी के साथ होती है। अब बीजेपी के साथ हिंदू खड़ा होता है तो भाई वो हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते हैं। सिर्फ हम तो सर कठपुतली हैं हम लोग, डोर तो किसी और के हाथ में होती है वोटर की। त्रिपाठी जी आप रुक जाइए, शांत हो जाइए, जब से आपको मौका ही दे रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब। त्रिपाठी साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छी बातें थी त्रिपाठी जी की, और मैं त्रिपाठी जी को दाद देना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हक पसंदी वाली, हक सच्चाई वाली बात की, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता तिवारी साहब बड़ा गुस्सा और आग पीला हो रहे थे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिपाठी जी को सुनना चाहिए। त्रिपाठी जी बुजुर्ग हैं और तिवारी जी नौजवान हैं। त्रिपाठी जी भी जवान है सर, वो आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी बहुत लंबी दौड़ मारते हैं। बहरहाल त्रिपाठी जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी हक पसंदी का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी बातें की। अब रह गई आपकी बात, तो देखिए मोहतरम, ये जरूर है कि बीजेपी जो है वो अपना नारा, और खास तौर पर बीजेपी नहीं बल्कि आशीष तिवारी जी वहां बैठे हैं प्रवक्ता, ये प्रधानमंत्री का नारा भूल गए। प्रधानमंत्री तो मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ में लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हैदराबाद के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बीजेपी की मजलिस रुकन में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जोड़िए। खासतौर पर आशीष तिवारी को मुखातब करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों को जोड़ने का काम करिए, इस तरह की कोई ऐसी बात मत करिए जिससे दिलशकनी हो, कशीदगी हो, दूर लोग भागें। फिर उसके बाद में उन्होंने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको भी आशीष तिवारी भूल गए। अब एक समाज तोड़ना चाह रहा है, नहीं सॉरी
तिवारी जी सब भूल गए, तिवारी जी सब भूल गए। तिवारी जी को एक और याद दिलाता हूं, जल्दी से छोटा सा एक रिएक्शन। समस्या इस बात की है कि अगर मान लो गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों को जोड़ो, आज परिस्थितियां इतनी गिर गई हैं, मतलब इनको जोड़ना पड़ रहा है। इनको ना राष्ट्र से प्रेम है, इनको हर जगह अपवाद उन्माद इन्हीं चीजों को जन्म देना है। रही बात त्रिपाठी जी जो अभी कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। एक धार्मिक गुरु होने सोची समझी रणनीति है। जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, जिसका सफेद दाढ़ी बाल हो चुका है, जो टोपी लगाता हो, जो अपने कौम को सीधा वो टारगेट निशाना करता हो, उसको सिखाता हो, वो जा करके वहां नमाज पढ़ने लगे, ये कोई मतलब तरीके की बात थोड़ी ना है। चल मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास त्रिपाठी जी, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो हम बात कर रहे थे इस खास मुद्दे पर। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।